नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विनोद मालविया। आई एम द पार्ट ऑफ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड आई एम ऑफ द कमिटी मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ गुजरात उद्योग जगतनी चर्चा। देखिए, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक इवेंट है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 75 वर्ष पूर्ण हुए और इस 75 वर्ष के पूर्ण आहुति के हिसाब से ये एग्जीबिशन रखा गया जिसका नाम है गुजरात एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025। और इसमें कई सारे जो इमर्जिंग सेक्टर्स है उस पर ऊपर फोकस किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन वाटर, हाइजीनिक फूड एंड हेल्थ, दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड दिस एग्जीबिशन। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, मतलब MSME को पूरा तरह से सहयोग मिले और सपोर्ट मिले। ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। कल जो एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसमें माननीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह मौजूद थे वर्चुअली। हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल उपस्थित थे। दोनों ने इस प्रयास को बहुत सराहा है और उन्होंने हमें एक रोड मैप भी दिया कि आज 75 वर्ष पूर्ण हुए और जब गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो ये जो 25 साल की यात्रा है, इस यात्रा में गुजरात की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो और मजबूत हो, MSME कैसे ग्लोबलाइज लेवल पर जाकर बिजनेस करें। तो हमारा ये नारा है कि गुजरात का विज़न ग्लोबल विज़न के साथ अलाइंड करके जितने हमारे MSME है, स्टार्टअप है, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करें और भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग गुजरात की अर्थव्यवस्था करे, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। देखो, 3 दिन का जो कार्यक्रम रहा, पहले दिन का जो कार्यक्रम रहा जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई का आशीर्वाद मिला और उसके बाद सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ कि विकसित भारत 2047 के सपने में जो नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है वो अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। दूसरे दिन जो हमने मेजरली फोकस किया है वो सस्टेनेबिलिटी पर किया है। तो जो हमारे भारत की मशहूर अभिनेत्री हैं दिया मिर्ज़ा, आज वो इस कार्यक्रम में आने वाली है और हमारा जो विषय है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम इकोनॉमिकल डेवलप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट को भी संभाल के रखें, सहज करके। उसके लिए दिया मिर्ज़ा जो कि यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर है और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल गोल के ऊपर बात करती है। कल हमने मिस्टर सुनील शेट्टी जी को बुलाया गया है। एंड वाई सुनील शेट्टी? क्योंकि कल का जो हमारा तीसरे दिन का इवेंट है, इट इज़ मेजरली फोकस ऑन द स्टार्टअप कल्चर। एंड सुनील शेट्टी जो हैं वह न सिर्फ एक अभिनेता हैं, बाकी वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक माने जाने इन्वेस्टर भी हैं। तो ये 3 तरीके के जो दिन हमारे निकले जिसमें पॉलिटिकल और फिल्मी सितारे हैं वो भी जहाँ पे आ रहे हैं, और वो सिर्फ शो ऑफ करने नहीं आ रहे, वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे और स्टार्टअप से मिलके उसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। नहीं, सुनील शेट्टी जी का विजन बहुत क्लियर है। देखिए, वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक अच्छे जाने माने बिजनेसमैन भी हैं और वो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो विकसित भारत 2040 का हमारा सपना है उसमें कैसे वो सहयोग प्रदान कर सकते हैं, वो उनका की मैसेज रहा। હું સંદીપ એન્જિનિયર, પ્રેસિડેન્ટ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ। આ ગેટ ઇવેન્ટ જે ચેમ્બર પહેલી વાર યોજવા જઈ રહ્યું છે એનો મૂળ હેતુ છે જે વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ છે આપણા માનનીય વડાપ્રધાનનો 2047 સુધી, એ થીમ ઉપર અમે આ ગેટ 2025 ઇવેન્ટ અમે કાર્વ કરીને અમે પ્રસ્તુત કરેલી છે। ગેટ ઇવેન્ટમાં મોડર્ન ટેકનોલોજીસ અને મોડર્ન ટેકનોલોજીસ છે, ઇવન એન્વાયરમેન્ટમાં છે, એ બધી અમે આમાં કવર કરેલી છે। એવા એક્ઝિબિટર્સ છે। ગઈકાલે આનું ઓપનિંગ થયું હતું। માનનીય ગૃહમંત્રી ભારત સરકારના શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે આનું ઓપનિંગ કર્યું હતું અને અમારી સાથે જોડાયા હતા માનનીય ચીફ મિનિસ્ટર ગુજરાત ભૂપેન્દ્રભાઈ અને માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહજી રાજપૂત। અમારો સંદેશ જે અમને મળ્યો છે માનનીય ગૃહમંત્રીથી અમિતભાઈથી એ છે કે ચેમ્બર અને ગવર્મેન્ટ એક ક્લોઝ કોઓપરેશનમાં કામ કરવું જોઈએ અને જેમ એક વિઝન
નરેન્દ્રભાઈએ મૂકેલું છે, આપણા માનનીય વડાપ્રધાને વિકસિત ભારતનું 2047 સુધી, એવું ચેમ્બર એક વિઝન મૂકવું જોઈએ કે આ 75માં વર્ષ ઉજવે છે, એના બીજા 25 વર્ષમાં ચેમ્બરે કેવા કાર્ય કરવા જોઈએ જે ગુજરાતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મદદરૂપ થાય, ગુજરાતના ભવિષ્યને મદદરૂપ થાય અને ભારતના ભવિષ્યને મદદરૂપ બને. તો આની ઉપર એમને ખૂબ જ સરસ સંદેશ આપ્યો છે અને એક નવો પાથ લે કરી આપ્યો છે અમને GCCIના ફ્યુચરમાં. સ્ટાર્ટઅપ અને રોકાણકારો અને વિમેન એન્ટરપ્રાઇઝ, આ ત્રણેયનો સમાવેશ આ ગેટમાં કરેલો છે. તમે વિઝિટ કરીને પણ આ લોકોને સ્ટોલ્સ જોઈ શકો છો. પહેલીવાર GCCIએ રોકાણકારો, સ્ટાર્ટઅપ્સના યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ અને જે એમને ફાઇનાન્સ અને અલગ ટાઈઅપ્સ જોઈએ એ લોકોના સ્ટોલ એકદમ નોમિનલ રેટે આપી અને બધાને આમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. ગવર્મેન્ટ પણ આમાં ભાગ બની છે. ઇન્ડેક્સ ટીબી, GIDC, ટુરિઝમ અને ગવર્મેન્ટ પણ ખૂબ સપોર્ટ કરી રહી છે. આજે જ સવારે આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેક્રેટરી મમતાબેને આની વિઝિટ કરી, એક સ્ટોલ પર ફર્યા અને આવતા વર્ષ જે અમે ગેટ ડિક્લેર કરેલું છે એપ્રિલ 9, 10, 11, 2026 એમાં વધારે સપોર્ટ આપવાનો નિર્ધાર કર્યો છે.